तो नमस्कार दोस्तों, चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से एक और उपयोगी वीडियो। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सीखने वाले हैं CI और SI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का दोस्तों डिफरेंस निकालना यानी कि अंतर निकालना। आपको रेट दिया हुआ होगा यानी दर दी हुई होगी, टाइम दिया हुआ होगा और आपको प्रिंसिपल भी दिया हुआ होगा यानी मूलधन भी दिया हुआ होगा। तो ऐसे में आपसे पूछेगा क्या कि भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का आखिर डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, 20% की दर से 2 वर्षों का प्राप्त चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा यदि मूलधन 5,000 रुपए हो। तो आपको यहां पर तीनों चीज पता चल गई। देखिए यहां पर मूल कितना है तो मैं मूल लिखे देता हूं, आपको दिख रहा है कि भाई मूल है 5,000 रुपया यानी प्रिंसिपल कितना है 5,000। रेट यानी कि दर कितना है दोस्तों, ये है आपकी 20%। और टाइम कितना है यानी कि समय कितना है, तो समय है दोस्तों 2 वर्ष। ठीक है भाई, इतना आप सभी को लिखना है। इसके बाद में दोस्तों अब आपको डिफरेंस निकालना है। तो 2 वर्ष के लिए दोस्तों डिफरेंस का एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले से ही आपको यह क्वेश्चन करना है। तो केवल 2 वर्ष के लिए यह काम करता है। 2 वर्ष के लिए आप ये लिखिएगा, 2 वर्ष का जब आपको डिफरेंस निकालना हो तो D4 क्या हो गया डिफरेंस, और आपको रखना है P यानी कि मूलधन इंटू R की पावर 2 अपॉन 100 की पावर भी कितना 2। ठीक है, ये आपको क्या निकालने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए दोस्तों रखना है। बस इतना, केवल 2 वर्ष के लिए। ठीक है, चलिए डी आपको निकालनी है, डी यानी कि डिफरेंस। तो मूलधन कितना है, पी की जगह आप मूलधन रखिए। मूलधन कितना हो गया भाई, मूलधन हो गया हमारा 5,000 रुपए। आर यानी कि रेट कितना है 20%, तो 20 की पावर कितना हो गया 2, क्योंकि आर की पावर 2 और नीचे 100 की पावर आपको 2 रखना है। ठीक है, तो आप करेंगे क्या, ये देखिए 5,000, बस तरीका बता रहा हूं आप सभी को करना। आपको एक 3 वर्ष का करा दूंगा, ये 2 वर्ष का है। तो 5,000 गुना 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 400 रुपए बटे दोस्तों 1,000 का कितना हो गया, 1,000 का हो जाएगा दोस्तों 10,000 रुपया। अब आप 0 से 0 कट कीजिए, ये 2 0, ये 2 0 कट गई, ये 2 0 इसकी कट जाएंगी। ऊपर 50 मतलब ऊपर यहां 50 बचा, यहां पर 4, तो 50 चौका कितने हो गए 200। ठीक है, यही 200 रुपया दोस्तों आपका क्या होगा, यही 200 रुपया दोस्तों आपका डिफरेंस हो जाएगा किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आया निकल के 200 रुपया। तो 200 रुपया दोस्तों आपका इसका आंसर है। आप मतलब इसे रट लीजिएगा या फिर रटिएगा बस मत, वैसे ही समझिएगा, समझकर अपने दिमाग में इसे फिट कीजिएगा। चलिए 3 वर्ष का और करा देता हूं एक। तो सवाल नंबर 2 है, 5,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो अब की बार कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 3 वर्ष। पिछला जो था उसमें समय दिया हुआ था 2 वर्ष। तो यहां पर देखिए P कितना है, P फॉर प्रिंसिपल यानी कि ये कितना है 5,000 रुपया। रेट कितना है, रेट है आपका 10%। और T फॉर टाइम कितना है, ये है 3 इयर्स। तो ये 3 वर्ष का समय है। आपको डिफरेंस निकालना है। तो देखिए इस फॉर्मूले में और उस फॉर्मूले में अंतर कितना होने वाला है। तो D फॉर डिफरेंस, और इसमें आपको मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में P इंटू कितना R की पावर 2 अपॉन 100 की पावर 2 और मल्टीप्लाई आपको करना है 3 वर्ष के लिए। तो यहां पर मैं लिख दूं 3 वर्ष का जब आपको डिफरेंस निकालना हो तो ये फॉर्मूला काम करेगा, P इंटू R की पावर 2 अपॉन 100 की पावर 2 इंटू 300 प्लस R अपॉन 100। बस ये 3 वर्ष के लिए दोस्तों आपको फॉर्मूला ये याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसी में जो सारी वैल्यूज है वो पुट करनी है और कुछ नहीं करना। P की पता है कि P कितना है, P है 5,000, तो 5,000 गुना R की भी पता है, R कितना है 10%, तो 10 की पावर 2 अपॉन 100 की पावर 2 यहां पर है ही है, मल्टीप्लाई 300 प्लस R की वैल्यू कितना है 10% अपॉन 100। तो सबकी वैल्यू हो गई
अब इसे खोल लीजिए, 5000, 5000 गुना 10 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 100 बटे 100 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 10,000, ये हो गया 4 जीरो, और ये 310 ये हो गया 300 प्लस 10 और अपॉन 100 ये हो गया। ठीक है, तो आपको करना 1 2, ये दोनों जीरो आपको कट कर देनी है, और ये आपकी कितनी जीरो कट हो जाएंगी 4, एक जीरो आप इसकी कट इसकी कर दीजिए, और एक जीरो से ये जीरो आप कट कर दीजिए, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। ठीक है, 31 गुना 5 जब आप करेंगे तो 155 रुपया आ जाएगा। यही आपका दोस्तों डायरेक्ट उत्तर रहेगा। तो बस आपको करना क्या है दोस्तों, तरीका मुझे सिखाना है। अब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ठीक है, 3 वर्ष का निकालना इस सूत्र से, 2 वर्ष का निकालने के लिए केवल और केवल इतना सूत्र काम करता है, P इंटू आर अपॉन P इंटू आर की पावर 2 अपॉन 100 की पावर 2 2 वर्ष के लिए, और मल्टीप्लाई 300 प्लस आर अपॉन 100 अगर इसमें आप कर देंगे तो ये 3 वर्ष के लिए भी काम करेगा। चलिए, थैंक यू।